हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपर फाइनेंस में। दोस्तों 2018 में जो येस बैंक का क्राइसिस स्टार्ट होता है, जो एनपीएस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंपनी जितना लोन बांट देती है उतना वापस रिकवरी नहीं कर पाती, उससे इसका जो है वो बैंक पूरी तरह से बैठ जाता है। और 2020 तक आते आते इसका स्टॉक प्राइस जो है वो पूरा गिर करके 10 से 12 रुपये तक पहुँच जाता है। 2018 में जो मैक्सिमम इसका स्टॉक प्राइस था वो 382 रुपये था, और 2020 तक आते आते ये गिर करके 10 से 12 रुपये पहुँच जाता है। तो उसके बाद एंट्री होती है सरकार की, सरकार यानी कि आरबीआई इसमें एंट्री लेती है, और इसको बचाने के लिए ये अलग अलग बैंकों को जो है वो अपना स्टॉक खरीदने के लिए कहती है। एक कंसोर्टियम बनाती है जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी और भी जितने भी 11-12 बैंक हैं उन सब का कंसोर्टियम बनाती है, और येस बैंक को जो है वो बचाती है। और तभी से उसमें ये रोक लगा देती है कि कोई भी इसमें जो है वो बेच नहीं सकते, स्टेक जो है वो अपना बेच नहीं सकते। तो फिर अभी फ़िलहाल में ही, अभी लेटेस्ट में 1-2 महीने पहले ही आरबीआई ने अलाउंस दे दिया कि जो भी चाहे अपना स्टेक बेच सकते हैं, क्योंकि अब येस बैंक जो है वो धीरे धीरे रिकवर कर गई, और धीरे धीरे अच्छा करके रिकवर कर रही है। क्योंकि इसका लगातार अगर फाइनेंशियल कंडीशन की भी बात कर ले, जब ये क्वार्टर अपने रिजल्ट जारी करती है वो भी अच्छा खासा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो लगातार जो है वो रियलाइज होता जा रहा है। यानी कि जितना भी इसका जो लोन दी थी दूसरे को, उसमें से थोड़े थोड़े लोन करके इसको मिलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब आरबीआई को भी लग रहा है कि येस बैंक जो है वो अपने आप को संभाल ली है। इसकी वजह से इसमें जितना जो भी चाहे अब अपना स्टेक बेच सकते हैं। तो अब इसी के रिगार्डिंग अब जो है वो बहुत ज़्यादा बज निकल के आने लगा, और इसका स्टॉक प्राइस जो वो बढ़ने भी लगा। लेकिन इसके बज के पीछे क्या रीज़न है, और कौन से 3 बड़े बड़े न्यूज़ निकल के आ रहे हैं इसको लेकर के, तो इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस कैसे कैसे मूवमेंट हुआ था, चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हो कि 24 अगस्त, अगर हम बात करें, 1 मिनट, 24 नहीं, 10 अगस्त 2018 की बात करते हैं तो 382 रुपये मैक्सिमम था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2020 की, तो आप देख सकते हो लगभग जो वो 12 रुपये के आसपास पहुंचा था। 12 रुपये, देखिए 16 अक्टूबर 2020 को 12 रुपये 65 पैसे पर पहुंच गया था। 382 से गिर करके 12 रुपया। और इतना बड़ा जो क्राइसिस हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि एनपीएस का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं अभी एक दिन की, तो एक दिन में देखिए 1.21% से बढ़ा है, और एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में 5% से गिरा है। लेकिन 6 महीने की बात करते हैं 10% से गिरा है, और 2024 की बात करते हैं तो 7% से बढ़ा है, और अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 42% से बढ़ा है। अब साल दर साल ये अपने आप को जो वो धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है, धीरे धीरे इसका जो है वो बिजनेस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके इसके सारे तीनों खबर के कौन कौन से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला न्यूज़ जो है वो एसबीआई की तरफ से। अब मैंने आपको बताया था 2020 में आरबीआई ने कंसोर्टियम बनाया था 11-12 बैंकों का, उसमें एसबीआई था। एसबीआई 24% स्टेक उसमें लिया था इस समय बैंक को बचाने के लिए 2020 में। तो अब ये जो है वो मार्च 2025 तक इसको बेच सकती है। ये न्यूज़ निकल के आ रहा है कि एसबीआई के पास जो 24% का स्टेक है येस बैंक का, वो आप बेच सकते हैं, क्योंकि आरबीआई से इसको जो है वो अप्रूवल मिल गया है। आरबीआई ने कह दिया है कि जिसके जिसके पास भी स्टेक है, अगर वो बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने अभी तक इसको पाबंदी लगा करके रखा था। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में अगर थोड़ा और अगर हम देख लेते हैं तो देखिए येस बैंक शेयर प्राइस फेल डाउन, यानी कि जैसे ही इसका न्यूज़ निकल के आया इसका जो प्राइस फेल डाउन कर गया, और ये जो अपने 24% का स्टेक है मार्च एंड 2025 तक बेचने की बात कह रही है। मैं आपको बता दूं इसका वर्थ अगर बात करें तो 18,420 करोड़ का इसका वर्थ है, और अगर डॉलर में बात करें तो 2.2 बिलियन डॉलर का इसका वर्थ है। ठीक है, तो ये बेचने की बात कह रही है, और ये पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर येस बैंक इसमें बेचेगी तो मतलब कि अगर येस बैंक में एसबीआई अपना अगर स्टेक बेच रही है तो इन्वेस्टरों को थोड़ा डर तो लगेगा, और डर की वजह से इसका स्टॉक प्राइस जो है वो गिर गया। ठीक है, दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं तो दूसरा न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि जापान बैंक एसएमबीसी का जो हेड है वो इंडिया विजिट करने वाले हैं। किस लिए विजिट करने वाले भाई? तो येस बैंक में स्टेक खरीदने के लिए विजिट करने वाले हैं, क्योंकि येस बैंक जो है वो अब खुल गया है, अब स्टेक कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है। और वैसे ही न्यूज़ निकल के आ रहा था कि दुबई बेस्ड जो बैंक हैं वो सब भी खरीद सकते हैं, और जापान का भी न्यूज़ निकल के आ रहा था। तो जापान का जो एसएमबीसी जो है उसके हेड जो है वो इंडिया विजिट होने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है, इमर्ज एज द प्राइवेट सेक्टर येस बैंक जो है वो खरीदारी के लिए, यह जापान बैंक हैज रिपोर्टेडली एंटर्ड द कॉम्पिटिशन टू एक्वायर अ स्टेक इन द येस बैंक, यानी कि येस बैंक में अपना स्टेक लेने चाह रही है। ठीक है, अखिहिरो फुकुतोमा जो नाम है, इनका हेड का नाम है अखिहिरो फुकुतोमा, द ग्लोबल सीईओ ऑफ द सुमोतोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी, जिसका फुल फॉर्म है सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन। अब ये जापानी नाम है तो ऐसे ही, जापान का नाम ऐसे ही होता है, तो वो इंडिया विजिट करने वाले हैं इसमें अपना स्टेक खरीदने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय मिंट, द सीईओ ऑफ एसएमबीसी विल मीट विद ऑफिशियल फ्रॉम द आरबीआई एंड एसबीआई ड्यूरिंग हिज विजिट, यानी कि अपने ये विजिट में आरबीआई से मिलेंगे, आरबीआई के ऑफिशियल से मिलेंगे, और जो एसबीआई जो है जो 24% का स्टेक है उसके ऑफिशियल से मिलेंगे,
और इसका नेगोशिएशन करेंगे येस बैंक में अपने हिस्सेदारी बचने के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि जो जापान जो बैंक है वो बहुत सस्ते में लोन देती है। जापान का जो बैंक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, तो वो इंडिया में भी एक्सपेंड करने चाह रहे हैं और इसी के तहत वो जो येस बैंक में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो इसमें विजिट करने वाले हैं और खरीदना चाह रहे हैं। सोर्सेस इंडिकेट दैट एसएमबीसी हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड द नेसेसरी प्रोसीड्यूर फॉर एक्वायरिंग द स्टेक, यानी कि ये बता रहे हैं, जो छोटे गुप्त सोर्स जो है वो कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी अपना प्रोसीड्यूर स्टार्ट कर चुके हैं इसमें स्टेक जो है वो खरीदने के लिए, ठीक। तो ये न्यूज़ निकल के आ रहा है। अगर हम अगले न्यूज़ की बात करते हैं तो अगला न्यूज़ जो है वो इसके, ये देखिए, फॉर्मर एक्सिस बैंक एग्जीक्यूटिव सुमित बाली ज्वाइंस येस बैंक एज द हेड रिटेल एसेट्स, यानी कि येस बैंक का जो रिटेल जो डिवीज़न है, रिटेल डिवीज़न का हेड जो है वो सुमित बाली ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है, जो कि एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव थे पुराने, तो वो वहाँ से हट करके यहाँ पे आकर के ज्वाइन किए। ये तीसरी खबर है। अब चलिए हम देखते हैं सुमित बाली के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, फॉर्मर एक्सिस बैंक रिटेल लेंडर एग्जीक्यूटिव सुमित बाली इज सेट टू ज्वाइन येस बैंक एज द प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स रिटेल हेड लेटर दिस मंथ, यानी कि इस महीने ये ज्वाइन करने वाले हैं रिटेल सेक्टर को। सोर्सेज अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट सेड दैट बाली विल बी ज्वाइनिंग द बैंक एंड विल बी रिपोर्टेड टू द रंजन पटेल येस बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि ये जो आपका रिटेल जो बनने वाले हैं ये सीधा सीधा रिपोर्ट करेंगे रंजन पटेल को, जो कि येस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनको सीधा रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ही विल बी रिप्लेसिंग लावेश सरदान हु वाज द कंट्री हेड रिटेल एसेट एंड डेप्ट मैनेजमेंट एट येस बैंक, यानी कि ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं, तो लावेश सरदाना को ये रिप्लेस करने वाले हैं। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुमित बाली, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ निकल के आ रही है। बाली हैज़ टू ज्वाइन June 13 दिस ईयर हैज़ स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजिशन टू द ग्रुप एग्जीक्यूटिव ऑफ द रिटेल लेंडर एट द एक्सिस येस बैंक आफ्टर द स्टिंट ऑफ द 4 ईयर, यानी कि 4 साल उनका काम का एक्सपीरियंस है येस बैंक में, ये एक्सिस बैंक में, सॉरी एक्सिस बैंक में इनका 4 साल का काम का एक्सपीरियंस है। और वो 13 जून को जो है वो स्टेप डाउन करने वाले हैं और वहाँ से ये सीधा ज्वाइन करने वाले हैं येस बैंक को। तो ये तीनों खबर निकल के आ रही है और ये तीनों खबर जो है वो येस बैंक के स्टॉक प्राइस पे सीधा इफेक्ट करता है। चाहे हम SBI की बात कर लें जो अपने 24% का स्टेक बेच रही है, चाहे हम बात कर लें जापान बैंक के जो हेड जो विजिट करने वाले अपना स्टेक खरीदने के लिए, जिससे पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, और येस बैंक जो अपना रिटेल हेड जो बनाई है सुमित बाली का, उसको लेकर के पॉजिटिव हेड कर रहा है, ठीक है। अब चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं कि इसका फंडामेंटल कैसा परफॉर्म किया है, ठीक। तो इसका फंडामेंटल की अगर बात करते हैं तो देखिए हमारे पास फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो देखिए 76,052 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC की बात करते हैं 5.83% से बढ़ रहा है और ROE की बात करते हैं 3.88% से बढ़ रहा है। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 14.3% और अगर EPS की बात करते हैं तो 0.49%। हाई और लो की अगर बात करते हैं देखिए 14.1 से इसका बढ़ करके 32.8 तक गया है। और अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं 2 रुपये का फेस वैल्यू और डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 8.41। अब ये देखिए डेप्ट टू इक्विटी आपको 8.41 दिख रहा होगा, तो इसको आपको घर बनाने की बात नहीं है, क्योंकि बैंकों का डेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। बैंक उधार लेती है तभी वो किसी को लोन देती है और वहाँ से पैसे जनरेट करती है, इसलिए बैंक का काम ही होता है उधार लेना, इसलिए उनको डेप्ट से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे तीनों खबर येस बैंक से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड जैसे ही कोई न्यूज़ निकल के आती है इसका स्टॉक प्राइस में अंतर देखने को मिलता है, जो कि देखने को मिल रहा है, और सोमवार को जैसे ही स्टॉक प्राइस ओपन होगा इसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल यक फॉर फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।